नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रोहतक में पूर्व सैनिक कैंटीन के मैनेजर कर्नल SS सांगवा ने बताया कि सभी कैंटीन स्मार्ट कार्ड धारकों को अपने स्मार्ट कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक करवाना होगा, अन्यथा 31 अगस्त के बाद आपका स्मार्ट कार्ड काम नहीं करेगा। इसलिए सभी पूर्व सैनिक और उनके आश्रित यह कार्य जल्द करवा लें। खनन के अवैध कारोबार पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का शिकंजा, 39 क्रैशरों के लाइसेंस कैंसिल किए। बीते कई साल से धौलेड़ा व खातौली जोन में क्रैशरों के अवैध कारोबार होने की शिकायतें NGT को मिल रही थी, लेकिन जांच व कानूनी पेचीदगियों चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। NGT के निर्देशानुसार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने उक्त क्रैशरों के मानदंड चेक किए। धांधली की पुष्टि होने पर 39 क्रैशरों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिए गए हैं, मगर अभी भी कई क्रैशरों पर अनियमितताएं होने की चर्चाएं हैं, जिनके खिलाफ ग्रामीणों को कार्रवाई का इंतजार है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सुस्त होते ही कई राज्य आज से कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन में ढील देने जा रहे हैं। अभी भी कई राज्यों में पाबंदियां जारी हैं। कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में बाजारों, दुकानों, मेट्रो, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सभी को नियमों का पालन करना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, सलून, पार्क, हजाम की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 4 जिलों मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी है, जबकि बाकी जिलों को कोरोना केस कम होने पर खोल दिया गया है। यूपी के नोएडा में दुकानें, बाजार और सरकारी कार्यालयों में 50% स्टाफ मौजूद रहेगा। जिम, स्पा सेंटर, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। हरियाणा में 14 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलेंगी। ऑड इवन सिस्टम लागू रहेगा। शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। वहीं हिमाचल सरकार ने 14 जून तक बंद किया है, लेकिन कुछ छूट दी है। वहीं दूसरी तरफ देश के 6 राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जिसमें पंजाब में 10 जून, बिहार में 8 जून, झारखंड में 10 जून, ओडिशा में 17 जून, पश्चिम बंगाल में 15 जून और MP में 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ जिलों में छूट दी गई है। पंजाब से हरियाणा के टोहाना में किसानों के धरने पर समर्थन देने पहुंची पंजाबी गायिका सोनिया मान ने कहा कि संघर्ष में पंजाब हमेशा हरियाणा के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के विधायक यह बात कहते हैं कि वह किसानों के साथ हैं, तो उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें सरकार गिरा देनी चाहिए। सोनिया मान ने कहा कि मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि किसानों की मांगे मानी जा सकें। यह बात उन्होंने टोहाना में सदर थाना में चल रहे धरने पर मंच के माध्यम से कही। अपने ही 2 शादियों से दुष्कर्म और एक पत्रकार की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह जानकारी गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दी। माना जा रहा है कि राम रहीम की एक और कोरोना जांच कराई जाएगी। वहीं सोमवार को राम रहीम की सेहत के बारे में सूचना मिलने पर उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत उससे मिलने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह 8:30 बजे हनीप्रीत राम रहीम का हाल जानने पहुंची। राम रहीम को मेदांता की 9वीं मंजिल पर 4643 रूम में रखा गया है। हनीप्रीत ने अपना राम रहीम की अटेंडेंट के रूप में कार्ड बनवाया है। इसके तहत अब हनीप्रीत रोजाना राम रहीम से मिलने उसके कमरे में जा सकती है। गौरतलब है कि 15 जून तक के लिए हनीप्रीत को राम रहीम की देखभाल के लिए अटेंडेंट का कार्ड दिया गया है। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपखंड के गांव मोहनपुर के रहने वाले सूबेदार मेजर शुभराम का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। प्रशासन ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। बताते हैं कि 49 वर्षीय शुभराम ARO विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कार्यरत थे। 8 महीने से शुभराम विशाखापट्टनम में तैनात थे और जल्द ही यहां से वह पठानकोट पंजाब जाने वाले थे। शुभराम के साथी नेत्रपाल ने बताया कि 4 जून को शुभराम अचेत अवस्था में पाए गए थे। इस पर उन्हें विशाखापट्टनम के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। शुभराम के एक लड़का व 3 लड़कियां हैं। प्रशासन एवं सेना ने शुभराम के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के कारण हरियाणा को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से A+ श्रेणी मिली है। 70 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI ने वर्ष 2019-20 के लिए ये ग्रेड जारी किया है। यहाँ बता दें कि ग्रेडिंग इंडेक्स ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली को A+ श्रेणी में रखा है। यहाँ बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI को पहली बार वर्ष 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था। रविवार को जारी 2019-20 के लिए PGI का तीसरा प्रकाशन है।
हरियाणा में 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर पिछले 6 माह से आंदोलनकारियों की अगुवाई कर रहे भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव अब शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए हैं। आंदोलन के दौरान कई मौके ऐसे आए जब चढ़ूनी और टिकैत के बीच अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी टकराव हो चुका है। चढ़ूनी जहां किसान लीडरशिप अपने हाथ में रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं टिकैत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दरअसल ये तीनों किसान नेता अपना खोया सियासी भविष्य हरियाणा में तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ देर पहले राष्ट्र को संबोधित किया। 32 मिनट के इस संबोधन में उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला ये कि सभी राज्यों को अब केंद्र की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर यानी दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। आखिर में मोदी ने अपील की और कहा, मैं आप सबसे प्रबुद्धों से और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना चला गया है। हमें सावधान रहना है और बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करते रहना है। हम जंग जीतेंगे, भारत कोरोना से जीतेगा। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि अच्छे आचरण वाले कैदियों की रिहाई के मामलों को सरकार के पास भेजा जाएगा। इनको समय से पहले छोड़ने पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। जेल मंत्री रणजीत सिंह ने सोमवार को इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में 22 कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने पर विचार किया गया है तथा जेल में रहते हुए इन सभी के व्यवहार पर मंथन भी हुआ है। इन सभी मामलों को अंतिम फैसले के लिए सरकार के पास भेजा जा रहा है। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है।